अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जिम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस स्टार्ट करने लगे हैं और कैलकुलस में चैप्टर 8 हम स्टार्ट करते हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो हमने सरफेस में इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो सरफेस में इंटरसेप्ट आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं, तो एक एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। अब जो आपको सरफेस गिवन होगी वो इस तरह एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 या जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हो सकती है सरफेस और एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी होगी। तो आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो जब आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y को 0 रिप्लेस कर देंगे और z को 0 रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 रिप्लेस कर देंगे और z को 0 रिप्लेस कर देंगे। और z इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 रिप्लेस कर देंगे और y को 0 रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद आपने ट्रेस फाइंड करनी है और ट्रेस फाइंड करते हुए आप ट्रेस जो है प्लेन होगी, ठीक है जी। अगर आप ट्रेस अलोंग ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन आप फाइंड करने लगे हैं तो आप क्या करेंगे, z को 0 रिप्लेस कर देंगे। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन ट्रेस फाइंड करने लगे हैं तो आप क्या करेंगे, x को 0 रिप्लेस करेंगे। और अगर आप ट्रेस फाइंड करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी प्लेन तो इट मींस आप क्या करेंगे, y को 0 रिप्लेस कर देंगे। तो ये है इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड करने का मेथड। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जो इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना होगा बाकियों को आप 0 रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप x और z को 0 रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको z इंटरसेप्ट चाहिए तो आप x और y को 0 रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह अगर आपको ट्रेस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन तो इट मींस z 0 रिप्लेस कर देंगे। और अगर आपको ट्रेस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y z प्लेन तो आप x 0 रिप्लेस कर देंगे। और अगर आपको ट्रेस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी प्लेन तो आप क्या करेंगे, y रिप्लेस करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसमें हम ट्रेसेस और इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। तो मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी, कहता है फाइंड द ट्रेसेस एंड इंटरसेप्ट्स। फाइंड ट्रेसेस एंड इंटरसेप्ट्स। और सरफेस क्या है, सरफेस है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस पे आपने क्या करने, इस सरफेस के आपने इंटरसेप्ट्स भी फाइंड करने और ट्रेसेस भी फाइंड करनी है। तो हम पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y और z को क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो जब इस इक्वेशन में हम y और z को रिप्लेस करेंगे 0 तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स आएंगे, x इंटरसेप्ट्स। अब हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को भी 0 रिप्लेस कर देंगे और z को भी 0 रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। तो x 0 रिप्लेस हो जाएगा, z भी और यहाँ पे x, तो इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा y इंटरसेप्ट आएगा 0 आ जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, z इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और z इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे,
x और y को 0 रिप्लेस करेंगे, तो जब हम इसमें x और y को 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये हमारा z इंटरसेप्ट होगा। अब हम स्टूडेंट्स ट्रेसेस फाइंड करते हैं और ट्रेसेस का मेथड भी मैंने आपको बताया है। तो हम फाइंड करते हैं ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। तो जब हम एक्स वाई प्लेन के लिहाज से ट्रेस फाइंड करेंगे तो हम z0 रिप्लेस करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में z0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ट्रेस आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रेस है अबाउट एक्स वाई प्लेन। इसी तरह हम ट्रेस फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन। तो ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन, तो हम क्या करेंगे, जब वाई जी के लिहाज से वाई जी प्लेन के लिहाज से ट्रेस फाइंड करनी है तो हम x को 0 रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन 1 में x को 0 रिप्लेस करेंगे तो ट्रेस आ जाएगी y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम ट्रेस फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू xz प्लेन। तो ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू xz प्लेन क्या होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, y को 0 रिप्लेस करेंगे। तो जब y को 0 रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रेस है विद रिस्पेक्ट टू xz प्लेन। तो इंटरसेप्ट्स के लिए हम, अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो जो सरफेस है उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स को 0 रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y और z को 0 रिप्लेस किया है, y इंटरसेप्ट के लिए x और z को 0 रिप्लेस करेंगे और z इंटरसेप्ट के लिए x और y को 0 रिप्लेस करेंगे। इसी तरह ट्रेस हम विद रिस्पेक्ट टू प्लेन फाइंड करते हैं। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन ट्रेस फाइंड करेंगे तो z को 0 रिप्लेस करेंगे, और जब ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन फाइंड करेंगे तो x को 0, और जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी प्लेन तो y को 0 रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रेसेस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसमें भी आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड करनी है, बट जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस। हमें इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड करने हैं ऑफ द प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 4। डिस्टेंस जो है ना प्लेन का ओरिजिन से प्लेन तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, एंड विच हैज नॉर्मल विद डायरेक्शन कंपोनेंट्स। और जो डायरेक्शन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो हैं जी डायरेक्शन कंपोनेंट्स, वो है 1, 2 और -2। तो हमें क्या फाइंड करना है, हम पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाएंगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इंटरसेप्ट्स और ट्रेसेस फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो इसकी जनरल फॉर्म है वो है Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P। P इज द डिस्टेंस, L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते हैं। तो L क्या होगा, 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहां से 1 ओवर 9 स्क्वायर रूट जो कि आपके पास 1 ओवर 3 आ जाएगा। m निकालेंगे, m हो जाएगा 2 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहां से ये 2/3 और n आ जाएगा -2/3। इसी तरह आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 1 ओवर 3x प्लस 2 ओवर 3y माइनस 2 ओवर 3z, और p डिस्टेंस है जो कि 4 है। तो ये 3 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2y, यहाँ -2z इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और यहाँ से x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आपने इंटरसेप्ट और ट्रेसेस निकालनी है।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, उसमें हमने इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड किए हैं। बहुत इजी है। x इंटरसेप्ट के लिए y और 0 आप y और z 0 रिप्लेस कर देंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x और z, और z इंटरसेप्ट के लिए x और y 0 रिप्लेस करेंगे। जब आपको ट्रेसेस फाइंड करनी है तो जब ट्रेस आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन फाइंड करेंगे तो z 0 रिप्लेस कर देंगे। जब y z 0 रिप्लेस y z प्लेन फाइंड करेंगे ट्रेस तो आप x 0 रिप्लेस कर देंगे, और जब आपको ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स z प्लेन चाहिए होगी तो आप y 0 रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने फाइंड कर दी है। बाकी इंटरसेप्ट और ट्रेसेस आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फाइंड कर लीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम लेक्चर कल डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।